हेलो एवरीवन। काफी बच्चों की क्वेरीज आई थी सर चेंजेस के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताइए। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताइए, कैसे हमने आगे बढ़ना चाहिए उसके बारे में बताइए। देखिए, अगर मैं इंटर ऑडिट की बात करता हूं तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि कंपनी ऑडिट पूरा डिलीट हो गया है, जो हमारे लिए इतनी खुशी की बात नहीं है क्योंकि बहुत स्कोरिंग हुआ करता था। लेकिन सेक्शन 143 और कारो पूरा रिटेन्ड है, तो अभी भी वो कोर्स में है, इसका बिल्कुल आप ख्याल रखिए। ओवरऑल 20% न्यू टॉपिक्स है, ठीक है। शफलिंग बहुत हुई है। एक ऐसे जैसे मैं आपको बता दूं, 560 70 80 पहले चैप्टर नंबर 3 में था, अब उसका अलग चैप्टर बन चुका है, उसके साथ में अलग चीजें जा चुकी है। 520 एक अलग चैप्टर था, 530 एक अलग चैप्टर था, वो क्लब हो गए। एएई एक अलग चैप्टर था, अब वो किसी चैप्टर के साथ में क्लब हो गया है। तो आपस में बहुत ज्यादा शफलिंग हुई है। लेकिन हमारे नोट्स पहले से चैप्टर के अंदर ऐसे वाइज सेग्रीगेटेड थे, तो चेंजेस समझने में बहुत आसानी जाएगी, ठीक है। जैसे ऐसे 260 पहले रेफरेंस हुआ करते, छोटी मोटी बात थी, अब डिटेल में है। 265 पूरा डिटेल में है। ऐसे 330 हम पहले भी पढ़ते थे लेकिन अब ऑफिशियली है, पहले भी ऑफिशियली आ चुका है, इसलिए मैं लिखा है वहां पे। ऐसे 450 डिटेल में है आपको। 610 पहले एक पेज का हुआ करता था, अब पूरा डिटेल में है। SQC1 डिटेल में है, ठीक है। आपका एक चैप्टर नंबर 11 है एथिक्स करके चैप्टर है, उसमें बहुत सारे प्यारे केसेस सब बन रहे हैं, ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर, वो भी डिटेल में है। तो ऐसे काफी सारे चेंजेस है। इसके अलावा छोटे छोटे चेंजेस बहुत सारी जगह पे है गाइज। जैसे समझो 2-3 पेज के अमेंडमेंट आते हैं, उसको देना बहुत आसान होता है। 2-3 पेज के अमेंडमेंट आते हैं, उसके बहुत आसान होते हैं, लेकिन बीच में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हम लोगों ने हमारी जो भास्कर बुक है उसको पूरा उसको फिर से हम लोगों ने सही बनाया है, बिल्कुल उसको नए मॉड्यूल के हिसाब से नए टॉपिक्स को इंक्लूड करके उसको हम लोगों ने बनाया है, प्रॉपर फॉर्मेट पे बनाया है, प्रॉपर हेडिंग्स है हर अमेंडमेंट के अंदर छोटे छोटे, ताकि पढ़ने में आसानी जाए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा बच्चों, आप नई किताबें ले सकते हो। नई किताब आप पुरानी किताब भी रखिए, नई किताबें लेकर के जहां जहां चेंजेस है आप उतनी चीजें वहां से कर सकते हो। अगर आप पुरानी किताब से इतने कंफर्टेबल नहीं थे तो भाई फिर तो बिल्कुल पूरी नई किताब भी आपको फॉलो करनी है। तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि नई किताब लेकर उसके हिसाब से पढ़े, ठीक है। फिर आपकी नई भास्कर अवेलेबल है, न्यू भास्कर इज अवेलेबल। अगर हम बात करो क्वेश्चंस की, मैंने इस बार जानबूझ के क्वेश्चंस को दो इसमें बांटा है। देखो 180 क्वेश्चंस है, नहीं 180 क्वेश्चंस है आईसीआई के न्यू स्टडी मटेरियल में, जो मेरे को लगता है सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोगों ने क्या है, उसकी एक सेपरेट क्वेश्चन बैंक बनाई है और वो रेडी हो चुकी है। इट विल बी मेड अवेलेबल टू यू गाइस वेरी सून। आप कनेक्टेड रहिए चैनल के ऊपर, आप एनरोल भी कर सकते हो। और 5 क्वेश्चन अलग से बनाए, और ये आईसीआई के जो क्वेश्चंस है स्टडी मटेरियल के, ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने भी वाला हूं, ठीक है। पूरे वीडियो से इसको करवाने वाला हूं मैं, ठीक है। नए फाड़ू की अगर बात करता हूं, देखिए भास्कर बुक में सारे चार्ट्स है, भास्कर बुक में हर कॉन्सेप्ट का सारे चार्ट है। फिर भी हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि फाड़ू चार्ट बुक को जल्द से जल्द बनाए। एमसीक्यू बुक भी आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगी। तब तक आप सीए इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल के एमसीक्यूज है थोड़े समय के लिए वो कर सकते हो, ठीक है। लेक्चर्स की अगर बात करूं, सबसे पहले जितने भी रिपीटर स्टूडेंट्स है, फिर वो हमारे स्टूडेंट्स हो या ना हो, सबको 50% ऑफ है। 50% ऑफ है, रेगुलर के ऊपर 50% ऑफ है, ईओ के ऊपर 33% ऑफ है। सर लेक्चर लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? देखिए, अगर आप बहुत कंफर्टेबल हो, अगर आप ऑडिट सब्जेक्ट के साथ बहुत कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, आपको बिल्कुल लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू टेक एनी लेक्चर्स। लेकिन आपको लगता है कि ऑडिट सब्जेक्ट के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपका अच्छा स्कोर नहीं हुआ, आपको उसको इंप्रूव करना है, खास करके आपके 2 सब्जेक्ट है, एफएमएसएम, ठीक है। एफएमएसएम और ऑडिट, यही 2 आपके सब्जेक्ट है। आप रेगुलर कोर्स के लिए जा सकते हो, आपके पास में इनफ टाइम है, इनफ 4.5 महीने आपके पास इनफ टाइम है वो। और नहीं, अगर आप कम समय देना चाहते हो तो वही रेगुलर किताब से फटाफट चीजों को कवर करते आप ईओ एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले सकते हो। इसमें 25 लेक्चर्स है, 25 लेक्चर में सभी चीजें कवर्ड है। रेगुलर बैच और ईओ दोनों में हम लोग ऑडियो रिवीजन देते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर ऑडियो रिवीजन आपकी रहेगी, और ये ऑडियो रिवीजन आपको बहुत मदद करेगी। इसके अलावा जितना भी हम लोग पढ़ाएंगे, इसके चैप्टर वाइज रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें, सारा सपोर्ट लेक्चर के साथ साथ में
आपको दिया जाएगा। तो गाइज वी आर विथ यू फॉर न्यू कोर्स ऑल्सो, बिल्कुल चिंता ना करें। जो सपोर्ट हम ओल्ड कोर्स में रखते थे वो पूरा का पूरा, देखो इस बार मेहनत बहुत ज्यादा है, पहले बहुत सारी चीजें रेडी थी लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें हम लोग बना रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी देना बहुत जरूरी है। जबरदस्ती सिर्फ एक कुछ बनाकर दे दिया ऐसा हमको करना नहीं है। एंड फॉर्चुनेटली हमारे पास में टाइम है, फॉर्चुनेटली हमारे पास में टाइम है। लेट्स यूज दिस टाइम प्रॉपरली एंड लेट्स हैव बेस्ट एंड बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। देखिए बच्चों ने भरोसा दिखाया, बच्चों ने 74 किया है, 70, बहुत सारे बच्चों ने 70+ स्कोर किया है। तो जो फॉर्मूला, जो तरीका, जो टेक्निक हम लेकर चल रहे हैं वो जबरदस्त बेनिफिशियल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन स्कोर किए हुए हैं। वो सेम फॉर्मूला, वो सेम अप्रोच आप भी फॉलो करिए, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे।